हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट टेंस के अंतर्गत यूज़ ऑफ वाज वर्ब का प्रयोग, जिसमें हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ इसमें जो क्लास 10th इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5 को हम लोग हल करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा इसको कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए नियम 1 क्या होता है कि हिंदी के वाक्यों में नहीं शब्द लिखा होता है तब अंग्रेजी के वाक्य में वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि निगेटिव सेंटेंस में नहीं का शब्द आएगा वो तो उसकी अंग्रेजी नॉट लगाते हैं। और कहाँ नॉट लगाते हैं? वाज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। और उसके बाद नेभर एक आता है। ठीक है, हिंदी के वाक्यों में कभी नहीं, जब कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? नेभर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी कहाँ रखेंगे? इसको वाज वर्ब के बाद ही इसका प्रयोग करते हैं। इसका ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद इसके एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे, तो इसमें पहले तो हम लोग सब्जेक्ट निकालना पड़ेगा कि क्या खट्टे नहीं थे। तो बाग के सब अंगूर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन, जब बाग के अंगूर की बात आएगा तो यहाँ पे इन द गार्डन लगाइएगा, ऑफ का प्रयोग मत कीजिएगा। तो हो गया आपका ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन वर नॉट सावर। सावर मतलब होता है खट्टा। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था। तुम्हारा सिद्धांत, सिद्धांत का होता है प्रिंसिपल। योर प्रिंसिपल, आपका सिद्धांत नहीं था, वाज, उसके बाद नॉट लगाएंगे। प्रैक्टिकबल, प्रैक्टिकबल मतलब होता है व्यवहारिक, यानी कि आपका जो सिद्धांत था वो व्यवहारिक नहीं था। तीसरा इसका एग्जाम्पल है वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था। तो चौकीदार का होता है वॉचमैन, वह का दैट वॉचमैन वाज। अब कभी नहीं आ गया है तो वाज के बाद नेभर का प्रयोग करेंगे। करेजियस, करेजियस मतलब होता है साहसी। चौथा इसका एग्जाम्पल है मैं, तुम और वह उस मौके पर उपस्थित नहीं थे। तो ये जो होता है जब तीनों प्रोनाउन एक साथ आता है तो 231 के नियम पे चलता है। और विस्तार से जानने के लिए इसका प्रोनाउन के चैप्टर में आप अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी ये देखिए, इसको 231 पे यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अनुसार हम लोग इसको रखते हैं। तो यू, ही एंड आई। अब जब 3 हो गया तो वर लगाएंगे। वर नॉट प्रेजेंट, उपस्थित थे कहाँ पे? उस मौके पे। ठीक है, तो ऑन द ओकेजन, ऑन द ओकेजन यानी कि उस मौके पर। अगला आपका है 5 नंबर, मैं निवास स्थान के अंदर नहीं था। मैं निवास स्थान के अंदर नहीं था। तो आई वॉज नॉट इनसाइड, अंदर, जैसे किसी के अंदर आता है तो इनसाइड बोलते हैं। द रेसिडेंस, रेसिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5 को हम लोग हल करेंगे। इसमें जो कठिन वर्ड है इसका मीनिंग दिया हुआ था बुक में, और यहाँ भी मैंने इसको मीनिंग को लिख दिया। इस पर आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट मार करके याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है उसका इरादा अच्छा न था। उसका इरादा अच्छा न था। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो हिज इंटेंशन वाज नॉट गुड। उसका इंटेंशन मतलब कि हिज इंटेंशन लगाए मतलब उसका इरादा वाज नॉट गुड। दूसरा इसका एग्जाम्पल है अकबर पढ़ा लिखा न था। तो अकबर वाज नॉट लिटरेट। लिटरेट मतलब होता है साक्षर, पढ़ा लिखा। ठीक है, वे गणित में अच्छे नहीं थे। दे वर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स। गणित में कोई विषय में हो तो क्या लगाएंगे हम लोग? एट मैथमेटिक्स में होता है इसका मतलब। अगला है आपका मेले में पर्याप्त पुलिस बल न था। मेले में पर्याप्त पुलिस बल न था, यानी कि पुलिस के लोग ज़्यादा इसमें नहीं थे, कहने का मतलब यहाँ पे है। तो देयर वर, इसको कैसे लगाएंगे? देयर वर नॉट सफिशिएंट पुलिस फोर्स, यानी कि मेले में पर्याप्त पुलिस बल न था। तो पहले लगाएंगे हम लोग पर्याप्त पुलिस बल न था, इसको लगा के हम लोग। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, पुलिस फोर्स मतलब पुलिस बल।
तो देयर वर नॉट सफिशिएंट पुलिस फोर्स इन द फेयर। फेयर मतलब मेला। ठीक है। 5 नंबर है साधु महात्मा लोग जंगल में सुरक्षित नहीं थे। तो साधु का क्या होता है? सेंट्स, क्योंकि ज़्यादा है ना साधु महात्मा लोग, तो सेंट्स में जैसे जोड़ देंगे सेंट में। तो सेंट्स एंड हर्मिट्स वर नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं थे। कहाँ नहीं थे? इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में। तो जंगल में सुरक्षित नहीं थे। 6 नंबर है उन दिनों सिनेमा रंगीन नहीं होते थे। उन दिनों क्या रंगीन नहीं होते थे? सिनेमा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकालेंगे हम लोग द मूवीज़। मूवीज़ मतलब होता है सिनेमा। ठीक है, या सिनेमा भी लगा सकते हैं आप लोग। द मूवीज़ वर नॉट कलर्ड। कलर्ड मतलब होता है रंगीन। दोज डेज, उन दिनों, यानी कि दोज डेज होता है उन दिनों का। 7 नंबर है वह रेल यात्रा बिल्कुल भी आरामदेह नहीं थी। दैट ट्रेन जर्नी, दैट ट्रेन जर्नी यानी कि वह रेल यात्रा। उसके साथ वाज लगाएंगे। नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। 8 नंबर चंद्रमा पर पानी उपलब्ध न था। क्या उपलब्ध नहीं था? पानी उपलब्ध नहीं था। कहाँ पे? चंद्रमा पर। तो इसको लगाएंगे वाटर वाज नॉट अवेलेबल ऑन द मून। ऑन द मून यानी चंद्रमा पर। 9 नंबर क्वेश्चन है इसका, मैं वर्तनी नकल करने वाला लड़का न था। तो मैं नकल करने वाला लड़का न था, तो इसका हो जाएगा आई वाज नॉट अ बॉय टू कॉपी। बुक में जो दिया गया है अ बॉय टू कॉपी यानी नकल करने वाला लड़का। तो आई वाज नॉट अ बॉय टू कॉपी क्या करने वाला था? स्पेलिंग यानी कि वर्तनी। स्पेलिंग मतलब होता है वर्तनी। वह जलसे में उपस्थित न था। वह जलसे में उपस्थित न था। ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है जलसा, कोई कार्यक्रम हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।